राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो मेरी कल की वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे स्टूडेंट्स के काउंसलिंग से रिलेटेड। तो आज की वीडियो कम्प्लीटली काउंसलिंग पे बेस्ड रहने वाली है। वैसे जब काउंसलिंग शुरू होगी तो मैं हर स्टेप आपको बताने वाली हूँ, हर स्टेप पे कि अब क्या चीज़ करनी है आपको, क्या चीज़ नहीं। बट एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लेना। उस स्टेप में जाने से पहले आपको एक बार पता होना चाहिए कि काउंसलिंग एक बार होती क्या है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होता है। आज मैं कंप्लीट बताऊंगी कि आपकी कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या होती है कॉलेज में। ठीक है, ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें यही नहीं पता चल पाता कि काउंसलिंग का ये राउंड भी चल रहा था अभी। इसलिए चैनल से कनेक्टेड रहना, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ भी अपडेट होगी, आपको सबसे पहले बताई जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो मेनली काउंसलिंग पे बेस्ड रहने वाली है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो आज आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका रिजल्ट आज आ जाएगा, और जो रिजल्ट है वो पीडीएफ फॉर्म में आएगा। हर स्टूडेंट के मार्क्स आपको पता चल जाएंगे उसमें। तो आप अपना वहाँ पे नाम सर्च कर लेना, या रजिस्ट्रेशन नंबर से भी कर सकते हो। वो सर्च करके आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, कट ऑफ पे नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। एक बार रिजल्ट आने दो, एंड देन क्या कट ऑफ रहने वाली है वो ये देख के पता चल जाएगा आज की पीडीएफ। ठीक है, चैनल से कनेक्टेड रहना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मैंने दी हुई है, वो ज्वाइन कर लेना। जो रिजल्ट है उसकी पीडीएफ वहां पे डल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं काउंसलिंग की। देखो, रिजल्ट आएगा सबसे पहले, देन रिजल्ट के कुछ टाइम बाद काउंसलिंग शुरू होती है। अप्रोक्स 25 से 30 दिन बाद काउंसलिंग शुरू होती है। ठीक है, बाकी कुछ भी अपडेट होगी वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा उससे रिलेटेड। यूएसएचआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे होती है काउंसलिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है उसकी भी। सारी काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होती है। ऑफलाइन में क्या क्या चीज़ होती है ये भी बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आपका रिजल्ट आएगा, देन काउंसलिंग शुरू होगी यूएसएचआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आपको वहाँ पे अगर आप फुलफिल कर रहे हो वो क्राइटेरिया कि कुछ पासिंग मार्क्स होते हैं, लाइक अगर आपके मार्क्स 40-30 कुछ हैं तो नहीं अप्लाई कर सकते आप। ठीक है, कोई सीट नहीं मिलती इतने में। लेकिन अगर आपका लाइक 55 प्लस है स्कोर तो आप अप्लाई कर सकते हो 57 प्लस कुछ में। तो उसके बाद ये प्रोसेस देखने के बाद, एडमिशन रिजल्ट देखने के बाद अपना आप यूएसएचआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो। जब काउंसलिंग शुरू होती है तो वहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी डिटेल्स डालनी होती है, कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कुछ इन्फॉर्मेशन। देन वहाँ पे आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग में क्या होता है, आपको कोर्स सिलेक्ट करना होता है, और उसके साथ ही कोर्स सिलेक्ट करने के साथ कॉलेज सिलेक्ट करना होता है। लाइक मेरे मार्क्स 132 थे। ठीक है, मान लो मेरे 132 मार्क्स हैं। अब इसमें 132 में मैं अपना कोर्स सिलेक्ट किया, बीएससी नर्सिंग। तीनों कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, कितने भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, कितने भी कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस होती है। ठीक है, लाइक मैंने फर्स्ट कोर्स सिलेक्ट किया बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग में वो क्लिक करते ही आपके पास जितने भी कॉलेजेस है बीएससी नर्सिंग के वो सारे शो होने लग जाएंगे। उनमें से कौन सा कॉलेज आप प्रेफरेंस में रखना चाहते हो, जो कॉलेज आप प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रखोगे, फर्स्ट प्रेफरेंस जिन्हें दोगे, मीन्स शुरुआती जो प्रेफरेंस होगी उन्हीं के अकॉर्डिंग, अगर आपके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग हैं तो आपको वही कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस लिस्ट इसलिए ध्यान से बनानी होती है। अगर आप प्रेफरेंस पे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा है, आप प्रेफरेंस पे जो कॉलेज रख रहे हो, आपकी प्रेफरेंस भी मैटर करती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा जो आपका स्कोर होगा, और प्लस जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेजेस रखे होंगे। ठीक है, फिर मान लो इसके अलावा मुझे फिजियोथेरेपी कोर्स भी सिलेक्ट करना है, तो फिजियोथेरेपी में भी मैं कॉलेज रख सकती हूँ। पैरामेडिकल कोर्स में भी आप पैरामेडिकल कोर्स पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे कोर्स जो कोर्सेज है, लाइक लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी और रेडियोथेरेपी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, उसके अलावा ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जितने भी कोर्सेज है पैरामेडिकल के, उनमें भी ऑप्शन होते हैं जो कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, तो वो कॉलेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हो, जितने चाहो उतने कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हो, जितने चाहो उतने कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग और मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो फर्स्ट राउंड की बात कर रही हूँ मैं। तो उसके बाद कॉलेज अलॉट होने के बाद अगर जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ मुझे अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग सही कॉलेज मिला और मैं इसमें एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद होती है फीस पेमेंट करनी होती है। ठीक है, पेमेंट करनी होती है फीस की। अब उसमें आप वो ऑनलाइन ही होती है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक वगैरह दे देते हैं वो कि यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे सबमिट करनी है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है तो उसके लिए 20,000 देने होते हैं। प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन होता है तो 60,000 देने होते हैं। बट अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो कॉलेज में जाने के बाद भी आपसे कुछ फीस ली जाती है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस ज़्यादा होती है। तो ये था फीस का। पेमेंट होने के बाद
होती है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पीजीआई जाना होता है, हमेशा पीजीआई में ही होता है, ये सुश्रुता ऑडिटोरियम, वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को वहीं जाना होता है। जो जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुआ है उन स्टूडेंट्स को वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी होती है। आपने जो भी ऑफिशियल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाने होते हैं, प्लस उनकी 2 से 3 फोटोकॉपी लेके जानी होती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं प्लेलिस्ट चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में मैं काउंसलिंग की जितने भी रिलेटेड वीडियोस होंगी वो सब ऐड कर दूंगी, ठीक है, काउंसलिंग रिलेटेड डिटेल्स नाम से। तो वहाँ पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे मिल जाएंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे, एक स्टूडेंट का डाउट आया था कि दी हमारे जो मैं कॉलेज कर रही हूँ, साथ साइड बाय साइड ग्रेजुएशन कर रही थी, तो अब मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है बीएससी में, नर्सिंग में, तो मेरे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपनी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो मैं कैसे सबमिट करवाऊंगी। तो आप जहाँ भी, इससे पहले जहाँ भी थे वहाँ से अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेना, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे सबमिट होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि दी अगर यहाँ पे सबमिट हो जाएंगे, अगर हमें इन फ्यूचर किसी और चीज़ के लिए अप्लाई करना हो या उन फॉर्म्स की जरूरत, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप ले सकते हो यहाँ से। एप्लीकेशन लिखनी होती है अप्रोक्स 1 वीक पहले, फिर वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जिस भी पर्पज़ के लिए चाहिए होते हैं आपको वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक होने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि दी गैप ईयर सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, तो वो आप अपने नियर बाय कोर्ट से या फिर सीएससी सेंटर से बनवा सकते हो, ठीक है। गैप ईयर सर्टिफिकेट और एक कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट था कि दी वो अपडेटेड होना चाहिए क्या, तो हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए। हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो वो एक ही होता है, उसको कोई अपडेट नहीं करवाना होता, ठीक है। तो हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। बाकी जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सारे मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लेना, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद होता है आपका एक मेडिकल, ठीक है। मेडिकल में क्या क्या होता है इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि दी जो मेडिकल होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, उसमें क्या कुछ होता है। तो मेडिकल टेस्ट में आपकी कंप्लीट बॉडी चेकअप होता है, ठीक है। हर टेस्ट होते हैं, वो आपका अपने कॉलेज में ही होता है, कॉलेज वाले ही लेते हैं। जो पर्टिकुलर कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाकर ही आपको वो मेडिकल करवाना होता है, ठीक है। वो आपको दे देते हैं कि यहाँ पे इस दिन मेडिकल होगा, वो सब कुछ बता देंगे आपको। तो मेडिकल टाइम पे आपका फुल बॉडी चेकअप होता है, उसमें आई टेस्ट होता है, ईयर टेस्ट, सब कुछ, ब्लड टेस्ट, सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि दी अगर आंखों पर स्पेक्स वगैरह लगे हुए हैं तो प्रॉब्लम आएगी, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। इवन मेडिकल के बेस पे आपको रिजेक्ट भी नहीं किया जाता है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपको उस चीज़ की मेडिसिन दे देते हैं, इस चीज़ को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट होते हैं, एक्सरे, इवन एक्सरे वगैरह भी होते हैं, सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो मेडिकल टेस्ट होने के बाद होती है आपकी रिपोर्टिंग। जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो उस कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है, फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। क्लासेस कब शुरू होती हैं, तो क्लासेस होती है आपकी मॉपअप राउंड के बाद, कई बार सेकंड राउंड के बाद भी शुरू कर देते हैं, बट मॉपअप राउंड के बाद क्लासेस शुरू हो जाती है। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स के एडमिशन होते हैं तो वो साथ साथ एडमिशन चलते रहते हैं, उन्हें बाद में एडमिशन क्लासेस उनकी भी उनके साथ ही शुरू हो जाती है, ठीक है। ये रहती है आपका एडमिशन प्रोसेस। इससे रिलेटेड एक और डाउट जो स्टूडेंट्स के मन में आता है कि दी क्या काउंसलिंग टाइम पे हमें फीस भी देनी होती है, तो फर्स्ट राउंड में कोई फीस नहीं देनी होती। उसके बाद सेकंड राउंड से आगे अगर आप पार्टिसिपेट करते हो काउंसलिंग राउंड्स में, अगर आपको फर्स्ट में कॉलेज अलॉट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर उससे आगे राउंड्स में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो काउंसलिंग में, लाइक आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चाहते हो कि मुझे इस कॉलेज में, लाइक होता है कि फर्स्ट राउंड में आपको मान लो सफीदो कॉलेज मिला है, ठीक है, आप चाहते हो आपको डीडीयू मिले, तो आपने देखा जस्ट मान लो 125 पे फर्स्ट राउंड में कुटेल कॉलेज मिला है, आपके 124 है, ठीक है, और आपसे जो ऊपर स्टूडेंट था लिस्ट में उसे डीडीयू कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट राउंड में मुझे डीडीयू मिल सकता है, तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट राउंड में अगर आप डीडीयू के लिए अप्लाई करते हो और आपको वो सीट मिल जाती है तो इस तरह आप नेक्स्ट राउंड की सीट ले सकते हो, ठीक है। अब क्या जो सेकंड राउंड के बाद वाले राउंड्स होते हैं उनमें कितनी फीस सबमिट करनी होती है, ये जो फीस होती है ये रिफंडेबल होती है। अगर आपको सीट नहीं मिलती है किसी कॉलेज में आगे फर्दर राउंड्स में और आप फीस सिक्योरिटी फीस सबमिट करवा देते हो तो आपको रिफंड हो जाती है, ठीक है। अब ये फीस कितनी होती है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो तो 1000 और प्राइवेट कॉलेज के लिए करते हो तो 5000, ठीक है, बट ये फीस रिफंड हो जाती है। कोशिश करना आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाए, बट अगर आपको अपनी चॉइस का कॉलेज नहीं मिला है तो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट जरूर करना।
ठीक है, ये थी काउंसलिंग की कंप्लीट प्रोसेस। ये स्टेप्स होते हैं, मैंने आपको हर एक स्टेप बता दिया है। जो भी स्टेप्स रहेंगे, हर एक लाइक कोई भी प्रोसेस चल रही होगी, चाहे वो रिजल्ट आने से लेके आपकी काउंसलिंग का लास्ट डे हो, वहां तक आपको हर अपडेट मिलेगी, काउंसलिंग की भी, एडमिशन प्रोसेस की भी, इवन कोर्सेज की भी, कि आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छा रह सकता है, किसमें फ्यूचर में स्कोप ज़्यादा है, वो सब भी। बस आप चैनल से कनेक्टेड रहना, नोटिफिकेशन ऑन रखना, कोई भी सिंगल ऐसी इंफॉर्मेशन मिस मत करना, ठीक है। नहीं तो काउंसलिंग टाइम पे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है छोटी छोटी चीज़ों से रिलेटेड, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपको ना आए, इसलिए चैनल से कनेक्टेड रहना। किसी भी तरह के कुछ भी डाउट्स आते हैं कमेंट्स में पूछ लेना। और एक चीज़ जो मैं पहले भी बोल रही थी, अभी भी बोल रही हूँ, कि जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करने की सोच रहे हो फ्यूचर में, वो सिर्फ 4 साल के लिए डिसाइड नहीं करना आपको कि मेरे ये कॉलेज अच्छा है। सिर्फ कॉलेज मत देखना और सिर्फ कोर्स भी मत देखना, दोनों चीज़ देख के चलना। पहली प्रेफरेंस पे मैं ये कहूँगी कोर्स देखना, ठीक है। कोर्स ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जिस भी कोर्स में आप जा रहे हो वो आपको फ्यूचर में स्कोप देख के ही जाना चाहिए कि इस चीज़ में ज़्यादा स्कोप है, तो इस चीज़ को ही मुझे चूज करना चाहिए। पहले अच्छे से जान के सब कोर्सेज के बारे में, इवन कॉलेजेस के बारे में भी जान लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉलेज अलॉट होता है उसे उस टाइम पे ले लेते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट में इसलिए डाल देते हैं इतने सारे कॉलेजेस ताकि एडमिशन मिल जाए, बट बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि इस कॉलेज की तो फीस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले कोर्स देख लेना अच्छे से कि कौन सा कोर्स तुम्हें सिलेक्ट करना है। उसके बाद कॉलेजेस देखना कि इस कोर्स के लिए ये कॉलेज कैसा रहेगा। अगर आपको ये लगता है कि इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना है आपको, तो कमेंट्स में बता देना, मैं पूरी कोशिश करूंगी उस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर यही रहता है, शुरू में आपसे गवर्नमेंट के लिए 20,000 लिए जाते हैं, प्राइवेट के लिए 60,000 लिए जाते हैं, बट प्राइवेट की फीस 1 लाख प्लस ही जाती है, गवर्नमेंट में आपसे 20,000 ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी इंफॉर्मेशन काउंसलिंग से रिलेटेड। एक बार मैंने आपको ओवरऑल लाइक सब काउंसलिंग के बारे में बता दिया है कि क्या क्या स्टेप रहते हैं। इस तरह से कंप्लीट काउंसलिंग होती है। आज आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो अपना रिजल्ट चेक कर लेना अच्छे से, कमेंट्स में मुझे रिजल्ट भी जरूर बताना। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे जरूर डालूंगी, और कुछ भी डाउट्स हो आपके कमेंट्स में पूछ लेना, कुछ भी क्वेरीज हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट्स में बता देना। बाकी मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे। आई होप आपका रिजल्ट आज बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। खुद पे भरोसा रखना, खुद के एफर्ट्स पे भरोसा रखना, और जो होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे। मुझे आपका रिजल्ट का बहुत वेट रहेगा। चैनल से अपडेटेड रहना, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, मैंने पहले लिंक दी हुई है कम्युनिटी पोस्ट पे, अगर नहीं हो कनेक्टेड तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। काउंसलिंग से रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑन रखना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। राधे राधे।